हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका आश्रम स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है, संविधान सभा से रिलेटेड है। तो हमने कुछ कल संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और आज भी जो क्वेश्चंस हैं वो संविधान सभा से रिलेटेड हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए है स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में और सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी है सर्वदल सम्मेलन में 1946 में। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो जो संविधान सभा की रचना के लिए सबसे पहले जो उसका विचार है संविधान सभा का, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। यानी स्वराज पार्टी के उस समय जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो सरकार थी उसके सामने स्वराज संविधान सभा के निर्माण के लिए अपनी बात रखी थी सबसे पहले। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी का 1924 में। लेकिन जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है, अगर ये कभी पूछा जाता है तो वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है। यानी कि जो कैबिनेट मिशन में जो जो बातें बोली गई थी कि हमारा संविधान के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखकर ही हमारे संविधान सभा का गठन किया गया है। लेकिन सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। सेकंड है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। देखिए, हमने आपको बताया कि जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है, ठीक है, 1946 में। तो जो हमारे संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 1946 में हुए थे और 1946 में संपन्न हुआ था। हमें याद होगा, हमने कल के लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यानी कि जो चुनाव अगर संपन्न हुआ होगा तो वो भी 1946 में संपन्न हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1946। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद में, डी गवर्नर जनरल ने। तो जो हमारा संविधान है उसको संविधान सभा ने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी हमारा जो संविधान बना है, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने मिलकर ही तो हमारे संविधान की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, डी है वयस्क मताधिकार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई। देखिए, जो हमारा संविधान सभा का जब गठन हुआ था, जो उसके सदस्य थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। जो संविधान सभा का गठन हुआ था संप्रदाय के आधार पर हुआ था। यानी इसमें हिंदू मुस्लिम सबके लिए कुछ सीटें थी, तो यानी वो संप्रदाय के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। ये तो नहीं हो सकता, डी। सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन हुआ था, ये भी नहीं है। बी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, जो कैबिनेट मिशन था 1946 में, ठीक है, उसमें ये बातें बोली गई थी। उसमें कहा गया था कि जो हमारे संविधान सभा का गठन हो तो उसमें प्रांतों में जो विधानसभा हैं, ठीक है, उनके मतलब उनको अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो उनके जो सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। अगर पूछा जाए ये किसके द्वारा बताया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में ये बातें बताई गई थी, ठीक है। तो हमें कैबिनेट मिशन के बारे में ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है वही हमारे संविधान सभा के गठन का एक आधार है, उसी के द्वारा ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार के आधार पर, सर्व मताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर, डी वर्गीय
मताधिकार के आधार पर। तो इसका क्या है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। क्योंकि हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ था, हमने आपको पहले ही बताया, वर्ग के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। यानी वहाँ पे एक संप्रदाय के आधार पर हुआ था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सब का एक अलग अलग अपनी सीटें थी, सुरक्षित थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। 7th है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा ने उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी है, मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान चाहता था। डी, उपयुक्त सभी में से। देखिए क्या था कि जो हमारा संविधान बन रहा था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर, मैंने बताया जो कैबिनेट मिशन में जो जो बातें बोली गई थी उसी के आधार पर हमारा संविधान बना था। तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम के लिए जो मुस्लिम लोग मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भारत की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग को, जो मुस्लिम लोग मांग रहे थे, उसे ठुकरा दिया। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा मुस्लिम लीग जो थे उनसे खिन्न रहते थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग सब मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए क्या है, उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। बी है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उसके बाद बी है, मुंबई प्रेसिडेंस में हुआ था। सी है, तत्कालीन मध्य भारत में। डी है, पंजाब में। तो हमें बताना है कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे। पश्चिम बंगाल से हुए थे कि मुंबई या तत्कालिक मध्य भारत से या पंजाब से। देखिए क्या था कि B.R. जो अम्बेडकर थे वो पहली बार चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। कहाँ से, पूर्वी बंगाल से B.R. अम्बेडकर का चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ था, निर्वाचित हुए थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में जो पूर्वी बंगाल थी वो कहाँ चला गया, भारत और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंस की पूना संसदीय सीट में कांग्रेस के जो M.R. जयकर थे उनसे क्या किया गया, त्यागपत्र दिलवाकर इन्हें मुंबई प्रेसिडेंस का से निर्वाचित किया गया। यानी देखिए क्या हुआ कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो पहले पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद विभाजन होने के बाद जो पूर्वी बंगाल है वो तो पाकिस्तान में चला गया। फिर क्या हुआ कि इनको क्या किया कि बम्बई प्रेसिडेंस के लिए, वहाँ के बम्बई प्रेसिडेंस के निर्वाचित जो सदस्य थे वो थे उस टाइम M. जयकर थे, उनसे त्यागपत्र दिलवाकर उनके स्थान पर B.R. अम्बेडकर को लाया गया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा हुआ था उसके बाद B.R. अम्बेडकर कहाँ के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो उस समय जो आंसर होगा आपका वो होगा मुंबई प्रेसिडेंस। लेकिन अभी इसमें क्या पूछा, अभी तो इसमें कुछ ऐसा पूछ नहीं रहा। तो इसीलिए क्या होगा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9वां है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। तो देखिए जो संविधान सभा में देशी रियासतें, सारे देशी रियासत तो भाग ले लिए थे, करीब 93 थे, ठीक है। लेकिन जो उसमें हैदराबाद देशी रियासत था वो भाग नहीं लिया था। सारे देशी रियासत जो थे वो भाग ले लिए थे, लेकिन हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कितने देशी रियासतों ने भाग लिया था, तो 93, ठीक, कितने, 93 ने, उसमें से हैदराबाद को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। बी, ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो देखिए संयुक्त प्रांत जो आज का हम लोग जिसे यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस टाइम इसे संयुक्त प्रांत कहते थे, वहाँ का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रांत की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनको प्रांत की विधानसभाओं द्वारा ही निर्वाचित किया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहला है 10, बी है 12, सी है 13, डी है 15। तो देखिए जो हमारा संविधान सभा था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। तो देखिए कुल टोटल सदस्य कितने थे, टोटल सदस्य थे 389 सदस्य थे, ठीक है,
कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। और अगर पूछे ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 292 थी। कितनी थी? 292 थी। और देसी रियासतों की 93 थी। और इस प्रकार हमने समझा कि जो भारतीय महिला हैं, मतलब महिलाएं थी संविधान सभा में, उनकी भी संख्या थी कितनी थी? 15 थी। और टोटल कितने थे? 389 थे। टोटल महिलाएं 15 थी और ब्रिटिश प्रांत के 292 थे और देसी रियासत के 93 लोग थे। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम 13वां क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और अंतिम रूप से बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से इसकी आखिरी बैठक थी। 24 जनवरी 1950 थी। 14वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में कितने प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए, कैबिनेट मिशन ने ये बताया था कि अगर किसी प्रांत में 10 लाख जनसंख्या है, ठीक है, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। ठीक है, कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या का, 10 लाख जनसंख्या पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए वहाँ पे उस प्रांत में 20 लाख जनसंख्या है तो 20 लाख के लिए 2 सदस्य का निर्वाचन होगा। अगर 10 लाख है तो एक सदस्य क्या होगा? यानी प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। 15वां है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। या शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने क्या किया? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए क्या है, हमारा जो संविधान है उसे हम किस दिन उसको लागू किया गया? हम चाहते तो उसकी 24 जनवरी या 25 जनवरी को भी लागू कर देते, क्योंकि 24 जनवरी को तुम्हारी अंतिम बैठक थी। हम 25 जनवरी को लागू कर देते अपना संविधान को, लेकिन नहीं लागू किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि हमें 26 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए हमारी जो मतलब कि संविधान है वो लागू करने के लिए 26 जनवरी का वेट किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। 16वां क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कियम मुंशी, बी मोहम्मद सदुल्ला, सी ए.के. अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति एक ही होता है। तो पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें से जो अध्यक्ष थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। तो अगर कभी कोई पूछे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 को हमारे देश में प्रारूप, मतलब बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया। तो अगर कभी भी पूछता है एग्जाम में कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो कौन कौन थे? देखिए, अम्बेडकर जी थे, अय्यर थे, कियम मुंशी थे, अयंकर थे, उसके बाद बी.एल. मित्र थे, लेकिन फिर वो किसी भी कारणवश वो छोड़ देते हैं, तो उसकी जगह माधव राव जी आ जाते हैं। उसके बाद डी.पी. खेतान थे, डी.पी. खेतान की जगह टी कृष्णाचारी सदस्य के रूप में आ गए। तो इस प्रकार हमने देखा पांडुलेखन समिति को। 17वां क्वेश्चन है 17, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए, इसमें लिखा है पुनर्गठित, जब फिर से गठित हुआ तब कितने देशी रियासत थे? देखिए, पहले तो 93 थे, ठीक है, फिर इसका पुनर्गठित के बाद कितने हो गए? 1947 में पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का, तो उसके बाद टोटल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? टोटल केवल 70 थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 70। ठीक है, अगर पूछे पहले पूछता है तब कितने थी, मतलब कि पूछेगा अगर आपसे कभी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जब गठन हुआ संविधान सभा का, तब उस टाइम देशी रियासत कितनी थी? सन 1946 को, तो उस समय थी 93, लेकिन बाद में कितनी हो गई? टोटल 70 हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 18 क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए
292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, यानी कि जो हमारे संविधान सभा है उसमें कितने विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का चयन होना था, निर्वाचन होना था। उसमें से 208 सदस्य किसके थे? कांग्रेस के थे। कितने थे? 208 सदस्य जो थे कांग्रेस के थे और देसी रियासत के 93 थे। ठीक है, और इस प्रकार हमने देखा कि अगर पूछेगा कि पुनर्गठन जब हुआ था उस समय हमारे देश में कितने सीटें थी टोटल। ठीक है, तो उस समय कितने थी? देखिए पहले तो हमारे यहाँ 389 थे। ठीक है, पुनर्गठन के बाद टोटल कितनी सीटें बच जाती? 299, लेकिन पहले कितनी थी? 389 थी। और 389 में देसी रियासतों के लिए 292 जो थी वो प्रांतों के लिए था। तो प्रांतों में कांग्रेस के लिए कितना था? 208 था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 292 में 208 कांग्रेस के लिए था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो अभी हमने आपको बताया था जब पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या केवल 299 रह गया, जिसमें से 70 देसी रियासत हो गए थे। ठीक है, और पहले कितने थे? 389 थे और बाद में 299 रह जाते हैं, यानी 389 से कितने? 299। 1946 में कितने थे? 389 थे और 1947 में 299 रह जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जब पुनर्गठन संविधान सभा में सभा हुई तो उसमें पूछा गया विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। ए है 208, बी है 229, सी है 249 और डी है 289। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा 229। 229 देखिए टोटल कितनी सीटें थी? 299। ठीक है, 299 थी, उसमें से 229 किसके लिए थी? प्रांतों के लिए थी। ठीक, यानी प्रांतों के लिए कितनी थी? 229 थी और 70 किसके लिए थी? देसी रियासतों के लिए थी। तो 229 और 70 मिलकर कितने हो गए? टोटल 299 हो गया। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज को यहाँ पर अपना किया। क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से मैंने सॉल्व कराया। आप लोग की ये जिम्मेदारी कि आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको आगे की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगी और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।